गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आंकिक प्रश्न 6.1। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये डायग्राम दिया है और बोला है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। डायग्राम को देखकर ये समझ में नहीं आता कि ये श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम। जब आपके लेवल के ऊपर ये समझ में नहीं आए कि ये श्रेणी है कि समांतर, तो ये गिनाओ कि कितने प्रतिरोध जुड़े हैं। तो 1 2 3 4 और 5 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो एक बार इसको व्हीट स्टोन बना के देखो। व्हीट स्टोन के लिए क्या करो बेटा, आपके पास ये जो अंतिम बिंदु है इनको सिरों पे लिखो, ए और बी, और ये जो बीच के बिंदु हैं इनको नीचे ऊपर लिख दो, सी और डी। और ये जो प्रतिरोध हैं इन प्रतिरोधों को वापस इन बिंदुओं के मध्य जोड़ दो। मुझे बताएं ये प्रतिरोध किन दो बिंदुओं के मध्य जुड़ा है, ए व सी के मध्य। वापस जोड़ेंगे, ए व सी के मध्य ये प्रतिरोध कितना है, आर। फिर बताएं ये प्रतिरोध किसके मध्य जुड़ा है, ए व डी के मध्य। ए व डी के मध्य फिर से जोड़ो एक प्रतिरोध कितना, आर। ये वाला प्रतिरोध किन दो बिंदुओं के मध्य जुड़ा है, सी व डी, सी व डी के मध्य। तो ये जोड़ दोगे आप, कितना बच्चा, आर प्रतिरोध। फिर ये वाला प्रतिरोध किन के मध्य है, सी व बी, सी तथा बी के मध्य प्रतिरोध कितना, आर। और ये प्रतिरोध किसके मध्य है बेटा, आपके पास डी व बी के मध्य। तो ये डी और बी के मध्य है कितना प्रतिरोध, आर आपके पास। हमें ए व बी के मध्य पूछा है तो वहाँ दो लाइनें बना दो। अब ध्यान दीजिए, ये आकृति किसकी है, व्हीट स्टोन। अब ये व्हीट स्टोन संतुलित अवस्था में है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करते हैं। तो संतुलित अवस्था के लिए क्या करना है, संतुलित अवस्था के लिए अगर चेक करना है तो विपरीत भुजाओं का गुणा करके देख लो। ये एक है, इसके विपरीत कौन है, ये वाला। इन दोनों प्रतिरोधों का गुणा करो। तो आर को आर से गुणा करोगे, आर स्क्वायर बराबर होना चाहिए दूसरी विपरीत भुजा के। ये प्रतिरोध कितना, आर, और ये भी कितना, आर। दोनों क्या हैं, विपरीत भुजाएं। गुणा करोगे कितना आएगा, आर स्क्वायर। यदि विपरीत भुजाओं का गुणा बराबर है तो आपका परिपथ कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में। क्या लिख देना, दिया गया व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु परिपथ संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। अतः सी डी के मध्य लगा प्रतिरोध या लगे प्रतिरोध को नगण्य किया जा सकता है, नगण्य या खुला परिपथ किया जा सकता है। व्हीट स्टोन में क्या पढ़ा था, यदि आपका सेतु संतुलित अवस्था में है तो डी और सी के मध्य जो प्रतिरोध जोड़ोगे उसको हटा सकते हो। जैसे इस परिपथ को हटाओगे आपका परिपथ अब कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखना चाहिए सभी को। दिख गया क्या भाई, ये ए बी सी डी, प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, आर। अब बताओ कौन से क्रम में संयोजित है। मुझे बताओ ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे करते हैं, R1 प्लस R2। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, R प्लस R कितना, 2R। नीचे ये दोनों कौन से क्रम में हैं, अब श्रेणी क्रम में। इन दोनों को जोड़ दो तो ये भी कितना हो जाएगा, 2R। अब ध्यान दो, ये 2R और ये 2R कौन से क्रम में संयोजित हैं,
ये दोनों है आपके समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 गुणा R2 बट्टा R1 प्लस R2। अर्थात पहले दोनों को गुणा करो, 2R गुणा 2R, और फिर दोनों को जोड़ दो, 2R प्लस 2R कितना हो जाएगा, 4R। एक R से R तो कट गया, 2 दूनी 4, 4 भी कट जाएंगे। तो बताओ R इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, R ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R ओम। धन्यवाद।